तो मुझे लगता है कि वो जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, कहीं ऐसा न हो जाए कि सारे विश्व की मानवता बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो जाए और विश्व के मानवों की संख्या भी आपके अनुमान भी नहीं लगाए होंगे, आप उससे भी बहुत कम हो जाए। मेरा तो कभी कभी विचार कहता है कम जनसंख्या बचेगी और ज्यादा जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। जय विश्व बंधु। तो बंधु, मैं चर्चा कर रहा हूं विश्व भारती। तो मेरा अपना विचार है कि सभी विश्व के सभी मानव मानव ही है। आज मैं जो विचार करता हूं कि संपूर्ण विश्व में सुख शांति आनंद का वातावरण, संपूर्ण विश्व प्रसन्नचित्त आनंदित हो गए, वैसे तो यह कि कल्पना मात्र है जो मैं चिंतन करने जा रहा हूं, क्योंकि मानव का स्वभाव ऐसा है कि जहां पर विरोध भी है, प्रेम भी है, तिरस्कार भी है। संपूर्ण विश्व में बंधुओं एक ही परमपिता की सभी संतानें, लेकिन भूखंडों के, भूभागों के अनुसार, जलवायुओं के अनुसार, प्रकृति और प्राणियों के अनुसार अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृतियां बनती चली जा रही हैं, पहले से बनती आ रही हैं। मैं पूरे विश्व का, पूरे संसार का भ्रमण तो नहीं किया, उनकी चर्चा क्या करूंगा, उनके विषय में मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि बंधुओं, मुझे लगता है कि जो आपके घर में हो रहा है वही सारे संसार में हो रहा है, जो भारत में है वही सारे विश्व में है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, बोलियां अलग हो सकती हैं, लेकिन आंतरिक जो मनचित बुद्धि के कार्य हैं वो लगभग सबके, कहीं अहंकार भी है तो कहीं त्याग भी है, कहीं पुरुषार्थ है तो कहीं पर चीटिंग भी है, अनेक प्रकार की सब बातें यहां पर हैं। मैं आज चिंतन कर रहा हूं वर्तमान विश्व का। पहले भी हमने इतिहास पढ़े हैं और भी भारतीय कुछ ग्रंथ पढ़े, विनाश हुए हैं पहले भी, यहां तक कि हमारे तो भारतीय ग्रंथों में कभी प्रलय का भी वर्णन है। प्रलय हो गया, अभिप्राय पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, कहीं पर भी कोई सूखा क्षेत्र या वैसा स्थान नहीं दिखाई दिया और उसको कहा गया प्रलय। जलमय हो गई पूरी पृथ्वी। और अनेक अनेक युद्धों का वर्णन है। राजा होते हैं, राजा का भी पर्यायवाची शब्द बहुत है, कहीं सम्राट कहें, कहीं बादशाह कहें, कहीं नवाब कहें, कहीं किंग कहें, कहीं कुछ कहें। तो वैसे होते तो सैद्धांतिक रूप से कितने युद्ध हुए, अनर्गल रूप से कितने युद्ध हुए, संपत्ति के लिए कितने युद्ध हुए, मान बढ़ाई के लिए कितने युद्ध हुए, अहंकार से पोषित कितने युद्ध हुए। बहुत बहुत बड़े विनाश होते,
मानव गाजर मूली की तरह से कट जाते हैं। पहले के समय में भारत में ऐसा होता रहा। भारत में हुआ तो मैं मानता हूं संभव है कि कोई छोटे मोटे राज्य या छोटे मोटे देश ऐसे हों जहां पर कि युद्ध की स्थिति कभी न बनी हो, परंतु आताताई लोग भी हमेशा रहे या शक्तिशाली लोग भी हमेशा रहे, जो एक दूसरे को, मैं शक्तिशाली हूं तो मेरी बात आप माने, मेरे ही विचारों को आप सहन करें, धारण करें। यूं करके भी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कथाएं हुई, बहुत सारे युद्ध हुए। कहते हैं कुछ समय में तो जीवन ही मानव का लगभग जो औसतन जो आयु थी 30 से 35 वर्ष, 40 वर्ष, उससे कह रहे अब कुछ आयु बढ़ गई, अब ज्यादा है, 50-60 वर्ष बता रहे हैं। ये ठीक ही है, परंतु आज जो विश्व में चल रहा है, विश्व के जो विचारधारा है, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैश्विक लेवल पर, उस स्तर पर देखते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, भौतिक, जिस तरह का आज विश्व चल रहा है। देखिए बंधुओं, तब विनाश हुए, प्रलय तो कम हुई, लेकिन जो युद्ध हुए वो एक साधारण युद्ध होकर के फिर रुक गए। लेकिन आज के जो विश्व की स्थिति मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, मेरा मन, मेरी अंतरात्मा ये कहना चाहती है कि विश्व में कई बहुत बड़ा विनाश। अभी तक 2 विश्व युद्ध कहे गए, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो द्वितीय हो गया है, तो अब होगा वो कौन सा होगा, वो तृतीय ही होगा। तो मुझे लगता है कि वो जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, कहीं ऐसा न हो जाए कि सारे विश्व की मानवता बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो जाए और विश्व के मानवों की संख्या भी आपके अनुमान भी नहीं लगाए होंगे, आप उससे भी बहुत कम हो जाए। मेरा तो कभी कभी विचार कहता है कम जनसंख्या बचेगी और ज्यादा जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। प्राकृतिक प्रकोप भी होंगे, क्योंकि जब मानव अपने उद्दंडता करने लगता है तो प्रकृति भी उसको दंड देने लगती है। तो मेरे मन में ऐसे अनुभव हो रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, मैं क्यों ऐसा चिंतन कर रहा हूं, विश्व भारती कह के यहां पर क्यों बात कर रहा हूं, कि मैं विश्व की चर्चा कर रहा हूं कि विश्व में अनेक अनेक देश हैं, सबके भाव भावना भी हमारे जैसे हैं। पुरातन समय में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन वैसा नहीं था जैसा अब है। अभी लोग अपने को पहले से विद्वान मान रहे हैं, पहले से वैज्ञानिक मान रहे हैं, पहले से योग्य मान रहे हैं, पहले से अच्छा मान रहे हैं। पर बंधुओं, मैं इस बात को नकारता हूं। क्यों नकारता हूं? कि पहले से न तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पहले से ज्यादा स्वस्थ नहीं है, तो मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ होगा? और जब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप कहें कि पहले से ज्यादा अच्छा कार्य कैसे करेगा? तो पहले की अपेक्षा तुलना करेंगे हम, पहले की और अब की। अब क्या है और पहले क्या था।
मैं कह रहा हूँ पहले ठीक था और उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। जय विश्व बंधु।